ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। पाकिस्तान जब भी हमला करता है एलामिया करता है, सिविलियन पर कभी हमला नहीं करता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टूक पैगाम, कहा हमारी नज़र में कोई गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखेंगे। हम अफगान अवाम नहीं दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात में सबको शवाहिद और सबूत दिखाए। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 29 बार अमरीकी असलहा निकला। अमरीकी हमनसबों को भी ये असलहा दिखाया। पाक अफगान बॉर्डर पर सियासी जराइम और स्मगलिंग का गठजोड़ तोड़ना होगा। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तर्जुमान पाक फौज ने वाजे किया कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। क़यार सराइयों से गुरेज करना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जदीद दिफाई ज़रूरत के तहत तश्कील दिया गया। इस ओहदे से एयरफोर्स या नेवी की खुद मुख्तारी और इंतजामी मामलात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दुश्मन नेटवर्क्स के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बन्नू में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ खड़ी है। उधर बाजोड़ में तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम। मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब बारूदी मवाद बरामद, नकारा बना दिया गया। पेशावर FC हेडक्वार्टर पर हमले की तहकीकात जारी। दहशतगर्दों के जिस्मानी अज़ा DNA टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। तहकीकाती टीम ने मज़ीद शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर आए थे। कोहाट रोड और सिविल क्वार्टर से होते हुए जाए वकवा पर पहुंचे। मोटरसाइकिल हेडक्वार्टर से कुछ फासले में खड़ी की। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि तीनों हमलावर अफगानी थे। दहशतगर्दों के पास क्लैशनकॉफ और 8 से ज़ायद दस्ती बम मौजूद थे। तहकीकात मुकम्मल होने पर हक़ाइक़ आवाम के सामने लाए जाएंगे। सरबराह UI मौलाना फजलुर रहमान ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कहा तरमीम से आज़ाद अदलिया का तस्वुर ख़त्म हो गया। ये तरमीम न दस्तूर में बेहतरी लाएगी न अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी। हुकूमत अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने पंजे के नीचे रखना चाहती है। मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत मायूस किया। जबरी तौर पर लोगों को तोड़ा गया, जाली तादाद पूरी की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने 18 साल से कम उम्र बच्चों के निगाह से मुताल्लिक़ कानून साजी को भी आइन के खिलाफ करार दे दिया। सवाल किया 18 साल से कम उम्र को नाबालिग कहना किस शरीयत में है। आइन पाबंद करता है कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप एक और जंग बंदी कराने को तैयार। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में कहा कि यूक्रेन अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं, जल्द पेशरफ्त होगी। अमेरिका की सरहदों को महफूज बना दिया। 7 माह से कोई गैर कानूनी तारकीन वतन अमेरिका दाखिल नहीं हुआ। सिर्फ 9 माह में $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी आई। बरसरे रोजगार अफराद की तादाद तारीखी सतह पर है। ट्रंप ने थैंक्स गिविंग टर्की को माफ कर दिया। यूक्रेन ने अमरीकी तरमीम शुदा 19 निकाती मुसव्वदे पर रजामंदी जाहिर कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की रवामा दोबारा अमरीका जाएंगे। ट्रंप से मुलाकात में ब्रेक थ्रू होने का इम्कान। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लेवरोव का कहना है मुजवज़ा मुसव्वदे में अहम मुतालिबात शामिल न हुए तो इसे मुस्तरद कर सकते हैं। यूक्रेन को कब्जा शुदा इलाके छोड़ना होंगे। दूसरी जानिब बरतानिया ने रूसी मुंजमद असासे ज़ब्त करने से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के साथ चलने का ऐलान कर दिया। दहशतगर्द इजराइल के गाजा पर हमले जारी। मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास का सालिक ममालिक से इजराइल को मुआहदे का पाबंद करने का मुतालबा। हमास ने एक और यरगमानी की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इजरायली फौज की तस्दीक। उधर गाजा के जनूबी हिस्से में शदीद बारिशों से बेघर फ़लस्तीनियों के खैमे फिर डूब गए। अलमवासी में कई खैमे बारिश से तबाह। इजराइल की मुसल्लत करदा जंग सड़कों, पानी और निकासी याब के निज़ाम को तबाह कर चुकी है।
जुनूब मशरक़ एशिया में शदीद बारिशें, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की तबाहकारियाँ। हादसात में अब तक 110 अमवात हो चुकी, दर्जनों लापता हैं। थाईलैंड के शहर येट्वाई में बारिशों का 300 साल रिकॉर्ड टूट गया। जनूबी वियतनाम में 50 साल का बदतरीन सैलाब रिकॉर्ड। मलेशिया में 18,000 अफराद की नकल मकानी, 10 लाख से ज़ायद मुतासिर हो चुके। मगरबी लंदन में आतिशबाजी के सामान को आग लग गई। 25 फायर इंजन और 150 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। खबर एजेंसी के मुताबिक साउथ हॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में 2 मंजिला गोदाम का बेशतर हिस्सा लपेट में आ चुका है। वक्फे से धमाकों की आवाज़ें। उधर बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका की कच्ची बस्ती में भी आतिश ज़दगी। बस्ती में 80,000 से ज़ायद अफराद रिहाइश पजीर हैं। अमरीकी रियासत कोलोराडो में 3 गाड़ियों के दरमियान तसादुम, 5 अफराद हलाक, 2 बच्चे जख्मी। हादसा कोलोराडो हाईवे पर पेश आया। मकामी पुलिस के मुताबिक गाड़ी बेकाबू होकर दूसरी लेन में चली गई थी। बरतानवी हुकूमत ने मोटापा कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा चीनी खाने पर शुगर टैक्स लगा दिया। 100 मिलीमीटर दूध, कॉफ़ी या दीगर मशरूबात में 4.5 ग्राम से ज़ायद चीनी शुगर टैक्स के ज़ुमरे में आएगी। नफाज 1 जनवरी 2028 से होगा। अमरीकी सदर ट्रंप एक और जंगबंदी कराने को तैयार। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में यूक्रेन जंग खत्म कराना आसान नहीं, हम अमन मुआहिदे के बहुत करीब हैं, जल्द पेशरफ्त होगी। 28 निकाती अमन मंसूबे को फरीकैन की शमूलियत से मजीद बेहतर बनाया गया। अब सिर्फ चंद मामलात पर इख्तिलाफ बाकी है। ट्रंप ने कहा अगर वो सदर होते तो ये जंग कभी ना होती। जल्द ही यूक्रेनी और रूसी सदूर से मुलाकात की उम्मीद है। मुलाकात उसी वक्त होगी जब जंग के खात्मे का मुआहिदा हतमी शक्ल इख्तियार कर ले। वेनेजुएला में शहरियों का सदर निकोलस मादुरो के हक में मुजाहिरा। अमरीकी सदर की जानिब से दबाव और मुमकिन हमला के खिलाफ नारेबाजी। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप इंतजामिया ने वेनेजुएला के कार्टेल दी लॉस सोल्स को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम नामजद किया था। सदर मादुरो और सीनियर हुकाम को भी उसके अरकान करार दिया था। वेनेजुएला की हुकूमत ने इक़दाम को मुस्तरद करते हुए खदशा जाहिर किया था कि अमरीका उनके तेल और गैस के ज़खायर पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है। अमरीकी अरकान कांग्रेस की ज़ाती सिक्योरिटी के बजट में नुमाया इजाफे का फैसला। अरकान को आइंदा माह से सिक्योरिटी के लिए माहाना $20,000 तक मुहैया किए जाएंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस फंड से अरकान अपने घरों, दफातर और सफ़र के दौरान इजाफी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकेंगे। सिक्योरिटी सिस्टम की देखभाल के लिए माहाना $350 भी दिए जाएंगे। 1 दिसंबर से ऐवान नुमाइंदगान के लिए मोबाइल अलर्ट प्रोग्राम भी शुरू होगा। अरकान मोबाइल ऐप से मकामी पुलिस को खुफिया इमरजेंसी अलर्ट भेज सकते हैं। बानी पीटीआई से एक बार फिर बहनों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न हो सकी। मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर बानी पीटीआई की बहनों का अडियाला रोड पर धरना। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद बानी की बहनों और पीटीआई रहनुमाओं ने धरना ख़त्म कर दिया। बानी की बहनें और पार्टी रहनुमा फैक्ट्री नाके से रवाना हो गए। अलीमा खान का कहना है बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाना इंसानी हुकूक और कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पुलिस ने अगले हफ्ते मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। जर्मनी में अवामी मकामात पर बम की अफवाह, पुलिस की दौड़ें लग गई। स्कूलों, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग सेंटर्स और दीगर अवामी मकामात पर बम की धमकियां ईमेल्स पर मौसूल हुई। तहकीकात के बाद धमकियां जाली निकली। जाली मेल्स और अवामी खौफ व हरास फैलाने के इल्जामात पर 4 अफराद गिरफ्तार। शिमाल मगरबी नाइजीरिया में अगवा तलबा को अब तक बाजियाब ना कराया जा सका। मुसल्लह अफराद ने जुमे को स्कूल पर हमले में 300 से ज़ायद तलबा को अगवा कर लिया था। 50 तलबा अगवाकारों के चुंगल से भागकर घर पहुंचने में कामयाब हो गए।
अल्बानिया और यूनान में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। अल्बानिया के इलाके कोर्सा में एक शख्स पानी में बहकर हलाक, घर, सड़कें और खेत ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों अफराद की नकल मकानी। यूनान में भी शदीद बारिशों से सड़कें तबाह, दर्जन देहात राबता मुनक़ता, बिजली और पानी की फराहमी का बुनियादी ढांचा मुतासिर।